नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। और हर एक देखा जाए परीक्षा में तो ये 4 से 5 सवाल नंबर सिस्टम से आते ही आते हैं। अब आता है कि नंबर सिस्टम सर काफ़ी टफ है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर बनाने में मतलब लंबी चौड़ी सॉल्यूशन बन जाता है, तो शॉर्ट तरीके में किस तरीके से आप बनाएंगे। सबसे शॉर्ट मेथड में नंबर सिस्टम उसके ट्रिक को लेकर आए हैं, ताकि आने वाले परीक्षा में नंबर सिस्टम से जो आपकी घबराहट है वो घबराहट आपको ना हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। काफ़ी मज़ा आएगा। आप भी हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आप ट्राई कीजिए और आप हमारे मेथड से देखिए। जीरो टू हीरो नहीं आप बन गए तो बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है पहला सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है, ये पूछा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 सवाल दिए हुए हैं। आप किस मेथड से बना रहे हैं और किस मेथड से बनाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, बस सवाल को समझना है। 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो वह संख्या आपसे पूछा है। इसका एक सिंपल जानिए, सबसे शॉर्ट तरीका, कुछ नहीं करना है। x प्लस वाई बाई 2 आपको उत्तर आ जाएगा। तो मेरा जो संख्या है 31, जो मेरा उतनी ही बड़ी संख्या, तो x मेरा हो गया दोस्तों 31 और y मेरा है 75। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा 106/2। इसको काटेंगे दोस्तों तो 53 ऑप्शन आ जाएगा। ये हो गया पूरे इजी वाइज में। ठीक है, इस तरह का सवाल आए तो x प्लस वाई बाई 2 करके आप उत्तर को ले आ सकते हैं। एक ये मेथड देखा आपने, एक मेथड और देखिए। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक मेथड। अब क्या होते हैं, बहुत कोई लॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं कि 53 होगा या नहीं होगा, तो समझेंगे। तो वह कौन सी संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो समझते हैं। 31 में 31 में उतनी ही बड़ी संख्या, तो 31 से 53 कितना बड़ा है दोस्तों, इसको माइनस कर देते हैं। तो 31 से 53 का डिफरेंस दोस्तों 22 आ जाएगा। क्लियर। और 75 वह जितनी वह 75 से छोटी है, तो 75 से 53 कितनी छोटी है, तो घटाएंगे तो 22 ही आएगा। तो समझ गए, तो 53 ही आपका होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे ये सवाल है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको अगर गो थ्रू ऑप्शन देंगे तो आपको हर एक ऑप्शन से चेक करना होगा कि डिफरेंस दोनों का बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 ऑप्शन करना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट मेथड क्या है कि x प्लस वाई बाई 2 करेंगे तो आपका उत्तर 53 ही आएगा। क्लियर। ये सवाल को देखिए, मजा आया है कि नहीं। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल आपको क्या मिलेगा, यह पूछा गया है। पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये जो 13 से भाग देने पर शेषफल जो मिलेगा, ये 91 से डिविजिबल है कि नहीं। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 मिलता है, और उसी संख्या को, जो संख्या हमने डिवाइड दिया ना दोस्तों 91 को, उसको 13 से भाग देने पर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हम लोग डिवाइड दे रहे हैं वो 13 से ही डिवाइड दे रहे हैं। क्या 13 मेरा डिविजिबल है 91 से, चेक कर लेते हैं। हाँ, 7 बार में कट जा रहा है। जब ये विभाजित रहेगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, वो हमेशा डिविजिबल ही रहता है। ये जो संख्या है ना, इससे हमेशा डिविजिबल ही रहेगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड हो गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या, जो शेषफल हमको निकालना है, इस शेषफल से हमको डिविजिबल देना है। तो मेरा शेषफल दोस्तों क्या आया, 7 आया। इस 7 को क्या करेंगे दोस्तों, बताइए। तो सॉरी, ये जो मेरा शेषफल आया दोस्तों डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल है दोस्तों, 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 13 से अगर भाग देना है हमको 17 शेषफल को, जो भी मेरा उत्तर आएगा वही मेरा शेषफल है। 13 से 17 को डिवाइड दिए दोस्तों, तो एक बार में बचा 4 शेषफल। तो ऑप्शन नंबर कौन से है, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या कर देना है, 17 को जो है ना वो 13 से डिवाइड दे देना है, जो भी शेषफल बचेगा वही उत्तर है। इस तरह का सवाल आए, कुछ नहीं करना है, बस डिजिट चेंज रहेगा। सवाल को समझना है, सवाल सेम तरीके से रहेगा। सबसे पहले देखना है कि मेरा ये जो
संख्या है ये डिविजिबल है कि नहीं है, डिवाइड हो जा रहा है, तो उत्तर आपका कंफर्म आएगा। क्या आएगा, जो शेषफल मेरा बचा है डिवाइड देने पर, उस शेषफल को जिससे हम डिवाइड दिए उससे हमको डिवाइड दे देना है, जो मेरा शेषफल बचेगा वही मेरा उत्तर रहेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो वो कौन सी बड़ी संख्या आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो हम बड़ी संख्या को ऑप्शन थ्रू मान सकते हैं। मान लेते हैं वो कौन सी बड़ी संख्या है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। मान लो वो बड़ी संख्या मेरा 8 है, ठीक है, इस ऑप्शन को लेते हैं। बड़ी संख्या मेरा 8 है और हमको छोटी संख्या निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या 8 है और अंतर दे रहे हैं 3 का। 8 में से अगर 3 का अंतर देंगे दोस्तों तो मेरा 5 आ जाएगा। 5 मेरा हो गया छोटी संख्या। बड़ी संख्या मेरा क्या है, बड़ी संख्या मेरा 8 है, हमने 8 माना है ना। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर मेरा क्या आ रहा है, दो संख्या का अंतर 3 आ रहा है। अब इनके वर्गों का अंतर 39 हो। किनके वर्गों का अंतर, ये दो संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो वर्ग का अंतर 39 हो। अब चेक करते हैं, बड़ी संख्या 8 है, इसका वर्ग करेंगे 8 का वर्ग तो 64। छोटी संख्या 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25। क्या इसका अंतर 39 है, चेक करते हैं। 64 और 25 का अगर हम माइनस करते हैं तो 39 उत्तर आता है। हाँ, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन देखिए करेक्ट हो गया। बड़ी संख्या आपको पता नहीं था तो बड़ी संख्या को हमने 8 मान लिया, ऑप्शन के थ्रू गए। अंतर पूछा है तो 8 में से 3 घटा दिया तो मेरा छोटी संख्या भी निकल गया। बड़ी संख्या 8 है, छोटी संख्या मेरा 5 है, ठीक है। मेरा बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, हमने ऑप्शन से 8 माना और छोटी संख्या मेरा क्या है, अंतर मेरा देखिए 8 और 5 का अंतर 3 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या निकल गया। अब उनका वर्ग कर दिया, 8 का वर्ग किए 64 आया, 5 का वर्ग किए 25 आया, दोनों का अंतर किए 39 आया, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मजा आया है नहीं? अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के सवाल आपको गणित से मिलेंगे भी शॉर्ट मेथड में, ताकि रेलवे की एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे में नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और ये इंपॉर्टेंट्स है तो समझ लीजिए किस तरीके से आप शॉर्ट मेथड से आप बना सकते हैं। आगे ये सवाल है, किसी लड़के से एक किसी संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया और उन्होंने क्या किया ना, गलती से 21 से गुना कर दिया, तो उसका उत्तर जो है ना 63 अधिक आया। अधिक क्यों नहीं आएगा, 12 से करना था और 21 मतलब ज़्यादा संख्या से गुना कर दिया, तो जाहिर सी बात है उत्तर भी 63 अधिक ही आएगा। जिससे संख्या को गुना करना था वह कौन सी संख्या था, को पता करना है। क्या है आप समझते हैं। सबसे पहले देखिए किससे करना था गुना, 12 करना था, 12 से गुना करना था। कर किससे दिया दोस्तों, 21 से कर दिया। तो इसमें डिफरेंट कितने का है, कितना ज्यादा है, 12 से करना था 21 से कर दिया, तो 9 का डिफरेंस है। क्लियर। और उसका उत्तर 63 आया, जिस संख्या का गुना करना था। तो समझिए जो अधिक है ना, उस 63 को क्या करेंगे, 9 से जो मेरा ज्यादा है ना उससे डिवाइड दे देंगे। 9 7 जा 63, तो वह संख्या क्या था मेरा 7 था। ऑप्शन नंबर जो भी साथी कह रहे हैं ए, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया जी। आगे देखते हैं, ये 5वां नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति में से एक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार वो हाथ मिलाए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं, रीजनिंग टाइप में सवाल है, ठीक है। और समझ सकते हैं, जब तक आप सवाल नहीं समझेगा समझ में नहीं आएगा। हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार, 25 व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला से जाइए, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है, आराम से आप समझ जाएंगे। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, n(n-1/2), कुछ नहीं करना है। तो 25 व्यक्ति है, n मेरा 25 है, n-1 के तो मेरा आ गया दोस्तों 24/2, काट दिए। 25 12 मतलब 300 बार हाथ मिलाएंगे। कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे दोस्तों, 300 बार। कुछ नहीं, जितना व्यक्ति रहेगा सबसे पहला काम है उस व्यक्ति को लिख देना है और उससे घटा के मल्टीप्लाई कर देना है।
और डिवाइड दे देना, बस यही एक तरीका समझिए, ज़्यादा इसमें लॉजिक मत लगाइए। ठीक है, इस तरह का सवाल आया इसी तरीके से बनाइएगा। आगे देखिए सवाल को, क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करना है। वो भी देखिए जो हम सवाल एक बताएंगे ना, इस तरह का सवाल आप इतना मतलब पानी मतलब होता ना कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे कि आप देखते के साथ ही आप उत्तर देंगे। बस एक बार समझ लेना है आपको। 1 से लेकर 100 तक में सभी संख्याओं का योग आपसे पूछा है। 1 से 100 तक में टोटल 100 नंबर्स है। कितने नंबर दोस्तों? टोटल 100 नंबर है। क्लियर? 1 से 100 तक में सभी संख्या को एक तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या, ठीक है, और पहली संख्या मेरा क्या है, तो पहली संख्या मेरा 1 है। आखिरी संख्या मतलब लास्ट नंबर बोल सकते हैं, आखिरी संख्या मेरा क्या है, 100 है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो पहली संख्या को जोड़ना है और आखिरी संख्या को जोड़ना है और 2 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, और टोटल नंबर कितना है, 1 से लेकर 100 तक में कितना नंबर हुआ, 100 नंबर हुआ। उस 100 से हमको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर हम 100 में से 1 जोड़े तो 1 से हो गया दोस्तों, और 2 से काट दिए 50। ठीक है, 101 गुना 50 कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 50 50। ऑप्शन नंबर जो भी साथी सी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपको डाउट हुआ होगा, सवाल के बार देख लिए। अब देखिए एक सवाल और देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर समझाते हैं क्या करना है, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड दे देना है, क्योंकि 2 संख्या है ना, 1 और 2 संख्या है, डिवाइड दे देना है और इनटू आपको 100 कर देना है। 100 क्यों करना है, टोटल नंबर 1 से 100 में 100 नंबर होते हैं, तो 100 से हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर कैसे होगा, एक चीज और देखते हैं। 1 से लेकर 60 तक 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है 60 तक का योग पूछा है, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 1 से 60 में टोटल नंबर मेरा 60 हो गया। तो पहली संख्या मेरी क्या है दोस्तों, तो पहली संख्या 1 है, जो मैंने सिखाया। फर्स्ट नंबर प्लस आखिरी नंबर मेरा क्या है, 60 है, बटा 2 कर देना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से लेकर 60 तक में टोटल कितने नंबर होते हैं, टोटल नंबर होते हैं 60। 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 61 बटा 2 इंटू 60, इसको काट दिए, कर दिया दोस्तों 30 बार में, तो कितना जाएगा, 1830। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। एक सवाल और दे रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए इस संख्या को बनाइए, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है। 60 तक के सभी, 60 तक के सभी है ना, सभी सम संख्याओं का। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया, सम। सम माने इवन। 60 तक में मान लेते जिस इवन मतलब क्या, 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से ये कब तक चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है 60 इवन नंबर, तो यहां 60 हो गया। ठीक है, टोटल 60 इवन नंबर। तो पूछा इसका योग, तो यहां हमने क्या सीखा था, पहली संख्या मेरी क्या है दोस्तों, पहली संख्या मेरा क्या है, 2 है, 2 लिखे। मेरी आखिरी संख्या क्या है, आखिरी संख्या मेरा 60 है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, बटा में क्या जाएगा, बटा में 2 जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई। अब क्या होगा बताइए, क्या मल्टीप्लाई 60 कर दूं, नहीं, 2 से लेकर 60 में इवन नंबर चल रहा है ना, तो 2 4 6 8 ऐसे करेंगे ना, तो इस 60 तक में क्या होगा, 30 मेरा होगा इवन नंबर और 30 मेरा होगा ऑड नंबर, राइट। तो टोटल नंबर कितने हैं, सभी सम संख्याओं का योग पूछा है। तो अगर 2 4 6 8 इस तरह करेंगे ना, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या ऐसे करेंगे, तो टोटल हो जाएगा मेरा 30 संख्या होके मेरा इवन नंबर में 60 होगा। तो टोटल नंबर मेरा कितना है, 30 है ना। और इससे क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, 62 बटा 2 इंटू 30। इसको काटे दोस्तों, 3 2 1 2 सो काट देते हैं, 2 3 जा 6
31 इंटू 30 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 930। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्लियर हुआ कि नहीं? 30 कहां से आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं? समझिएगा, 60 तक की सभी सम संख्या, 60 टोटल नंबर है जिसमें कि 30 मेरा इवन हो सकता है, 30 मेरा ऑड होगा, 30 इवन होगा और 30 ऑड होगा। तो हमने निकाला क्या है? सम संख्या पूछा, तो 30 हमने क्या किया? सम संख्या का मैंने मल्टीप्लाई किया। क्लियर? एक संख्या और है, ये भी क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और है, 2 4 6 8 ऐसे लेके कहां तक दोस्तों गया है? 80 तक गया हुआ है। तो इसका योग पूछा है। तभी मैंने फिर बताया, पहली संख्या हमको क्या है? तो पहली संख्या मेरा 2 है। आखिरी संख्या मेरा क्या है? तो आखिरी संख्या मेरा 80 है। अब अटा हमने क्या लेना? 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई ये क्या होगा दोस्तों, बताइए? 2 4 6 8 ऐसे 80 तक गया है। ये भी मेरा इवन नंबर है, इवन नंबर चल रहा है। तो 80 है दोस्तों, तो 80 टोटल मेरा 80 जो है जा रहा है करते करते, तो 80 में 40 मेरा इवन होगा और 40 मेरा ऑड होगा। ये चीज़ ध्यान देना है। 1 2 3 4 नहीं है कि 80 तो 80 लिखेंगे, यहाँ इवन चल रहा है। तो 2 4 6 8, तो इस तरह का टोटल मेरा 40 होगा। इवन दिए तो उसको बस सोचिए कि लास्ट संख्या को 2 से डिवाइड दे देना, इवन है तो 40 बचेंगे। इसको काट दिए, 20 आ गया। 82 गुना 20 करेंगे, कितना जाएगा दोस्तों? 1640। ऑप्शन नंबर बी, जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए, अब आया विषम संख्या। आपने सम संख्या देखा। देखिए, मैं चाहता हूं कि नंबर सिस्टम से एक टाइप के 3 4 सवाल करवा देना, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको सवाल समझ में आए। 60 तक की बस सवाल को पढ़ना है 2 बार 3 बार। जब परीक्षा में आप बैठो तो आपको लगना चाहिए कि सवाल में कहीं गलती तो नहीं कर रहे। पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि कहाँ क्या करना है। 60 तक की विषम सम संख्या को पूछा, 60 तक में, तो विषम संख्या माने क्या चलेगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इससे चलेगा ना विषम संख्या। कहाँ तक दोस्तों? 60 तक के विषम संख्या। तो 60 तो मेरा इवन नंबर है, तो इससे एक कम ले लिए, ये मेरा हो गया विषम संख्या 59। क्लियर हो गया? अब इसका योग पूछा है, तो मेरा पहली संख्या दोस्तों क्या है? पहली संख्या मेरा 1 है। आखिरी संख्या मेरा क्या है दोस्तों? तो 59 है, बटा 2 कर दिए। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताइए? तो 60 मैंने क्या बताया? 60 टोटल दिया हुआ है ना, तो इस 60 में क्या है? 30 मेरा क्या है? इवन नंबर है और 30 मेरा ऑड नंबर है। क्लियर? तो यहां क्या हो जाएगा? 30 से हम लोग गुना कर देंगे। तो यहां 1 और 59 को प्लस किए, 60 30 किए, ये कट गया दोस्तों 30 बार में। 30 का 100 कितना होता दोस्तों? 900। जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 21 22 23 इस तरह का चला नंबर। 75 तक का योग पूछा है। सबसे पहले दोस्तों हम ये बताइए कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास में नंबर सिस्टम आपको पहले टफ लगता था, आप शॉर्ट मेथड में बना पाएंगे। 21 से लेकर 75 तक का योग पूछा है। तो मेरा यहाँ पहली संख्या क्या है दोस्तों? 21 है। देखिए यहाँ सीरियल वाइज चल रहा है, 21 के बाद 22 आ रहा है, 22 के बाद 23 आ रहा है, कोई इवन कोई ऑड नहीं। तो पहली संख्या मेरा 21 है और आखिरी संख्या मेरा क्या है दोस्तों? बताइए? 75 है। बटा क्या कर देना? 2 कर देना है। यहां गुना क्या कर देना है? अब गुना कर देना। 75 योग पूछा है, तो मेरा टोटल नंबर कितना है? सोचिए, यहां 21 से पहले तो है ही नहीं, 20 संख्या तो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 है ही नहीं। 21 से लिया मतलब 20 माइनस कर दिए, टोटल नंबर मेरा 75 है। 75 में से आगे संख्या मेरा है ही नहीं, चालू हुआ मेरा 21 नंबर से, तो 20 को माइनस कर दिए, टोटल नंबर मेरा 55 है। तो 55 से हम इसको गुना कर दिए। क्लियर? अब जोड़िए, कितना हो गया? 21 और 75 को जोड़ेंगे दोस्तों, हो जाएगा 96 बटा 2 गुना 55। इसको काट लेंगे तो ये कट गया 48 बार में। 48 इंटू 55 करेंगे तो 26 40। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? क्लियर हो गया जी? कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, हम क्लियर कर देंगे। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, ये बताना है।
3 के प्रथम, क्या पूछा दोस्तों, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो क्या प्रथम गुणज योग किस तरह चलेगा, 3 गुना 1 इस तरह का, 3 गुना 2, 3 गुना 3, इस तरह गुणज चल रहा है। ये कब तक चल रहा है, 3 गुना 10 तक। इसका योग पूछा है। अब देखिए इस तरह का भी सवाल आता है तो घबराना नहीं है। 3 गुना 1 किए तो 3 हो गया, 3 गुना 2 किए तो 6 हो गया, 3 गुना 9 हो गया। इस तरह का चल रहा कहाँ तक, 3 गुना 30 तक चल रहा है। अब क्या करना है, योग पूछा आपसे, सेम उसी तरह पहला संख्या प्लस आखिरी संख्या 30 डिवाइडेड। अब हो जाएगा यहाँ किससे हम लोग गुना कर दें, तो 10 गुणजों का इस तरह का चल रहा है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या इस तरह का चल रहा है। टोटल 10 है ना, तो 10 से हमको टोटल नंबर 10 से गुना कर देना है। 3 और 30 को जोड़े तो हो गया 33, 10 इसको काट दे तो 5 1 कट गया। अब मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15 और 16 165। ऑप्शन नंबर बी, जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। मजा आया कि नहीं दोस्तों, ये आखिरी सवाल था आज का। आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के नंबर सिस्टम, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, परसेंटेज, लाभ हानि, सारा सवाल आपको शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट ट्रिक में आपको मिलेगा हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब के प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी करें, चाहे वो रेलवे क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी क्यों ना हो, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स क्यों ना हो, सवाल यही सब रहता है, बस बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।